मैं किताबें बता रहा हूँ। नहीं बता देंगे, बता देंगे। टाइम से 5 मिनट ले रिवीजन कर लो। पहला क्या था? गति और विराम में गति। पहले गति, यदि निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष समय के साथ किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन आता है तो उसे, और अगर किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष समय के साथ किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन नहीं आता है या नहीं होता है तो उसे गति और विराम दोनों ही सापेक्षिक है। कैसे समझावे? तो एक चलते हुए ट्रेन में बैठा हुआ यात्री अपने सामने बैठे यात्री के सापेक्ष विराम में है, लेकिन बाहर पटरियों के सापेक्ष वही आदमी उसी वक्त गति में है। अतः हम कह सकते हैं कि गति और विराम, गति 5 प्रकार के: रेखीय गति, वृत्तीय गति, दोलन गति, आवर्त गति, और यदि कोई व्यक्ति या यदि कोई वस्तु, व्यक्ति या वस्तु सरल रेखा पर गति करता है या वक्र रेखा पर भी, मतलब रेखा है, यदि कोई वस्तु सरल रेखा या ऐसे सरल रेखा में लिखा है कि यदि कोई वस्तु सरल रेखा पर गति करता है तो उसकी गति को, जैसे कि बंदूक से छोड़ी गई गोली की गति, जैसे तेजी से चलते हुए बाइक की गति, जैसे ढालों पर से लुढ़कते हुए बच्चे की गति, ये सब क्या है? जैसे छत पर से अगर कोई वस्तु गिर जाए तो उस वस्तु की गति एकदम सीधे गिरेगा, और जो सीधे चल रहा है वो कौन से गति है? रेखीय गति। दूसरा नंबर में आता है वृत्तीय गति। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसकी गति को, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बोल सकते हैं कि मौत के कुआं में बाइक की गति या कार की गति जो भी है, या मान लो कि तुम ही गोल गोल साइकिल घुमा रहे हो तो भी वो कौन से गति हो जाएगा? वृत्तीय गति। मतलब वृत्ताकार पथ पर अगर कोई आदमी चल रहा है तो उसकी गति होगा वृत्तीय गति। हम ये भी कह सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की, वो भी कौन से गति है? लेकिन ऐसे बोलना अच्छा बात नहीं है, क्योंकि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो घूमती है वृत्ताकार पथ में है, इलिप्टिकल पाथ है। इलिप्टिकल मतलब ऐसा पाथ है, मतलब पूरी तरह से गोल नहीं है, ऐसा नहीं। बीच में सूर्य है और इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है? या घूम रही है पृथ्वी, पूरा तरह से गोल नहीं है, इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार। अगला बोलो। आवर्त गति, नहीं दोलन गति। दोलन गति, यदि किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे कोई वस्तु अपनी गति को बार बार दोहराता है तो उसकी गति को आवर्त गति। यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय के बाद बार बार अपनी गति को दोहराता है तो उसकी गति को आवर्त गति। अनियमित गति, यदि कोई वस्तु अनियमित रूप से गति करता है, अर्थात जिग जैग पाथ पे गति करता है तो उसकी गति को अनियमित गति। के बाद फिर उसके बाद था कि सदिश और अदिश राशि, वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। और वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। उसके बाद है कि सदिश राशि और अदिश राशि इसलिए बताए थे क्योंकि दूरी, और इधर लिखे थे विस्थापन। दूरी कौन सी राशि है? अदिश राशि। अब आते हैं, क्योंकि अब जरूरत है इससे दूरी अगर बात करें तो दूरी से पहले हम बताए होंगे अदिश, इनका ज़्यादा ये अदिश राशि है, और इधर मान लेते हैं कि सदिश राशि। अदिश मतलब अदिश इसलिए बोले थे क्योंकि दूरी और विस्थापन में अंतर समझ में आवे कि दूरी अदिश राशि है और विस्थापन, फिर दूरी से ही संबंध है चाल का, और विस्थापन से ही संबंध है वेग का। तो शुरुआत जिस हो जाता है, शुरुआत यहीं से हो गया कि अदिश राशि क्या है भाई?
तो दूरी है। और दूरी के साथ साथ चाल भी कौन सी राशि है? अदिश है। और सदिश राशि कौन है? विस्थापन है। विस्थापन के साथ साथ सदिश राशि कौन है? वेग भी। दूरी किसे कहते हैं? तो कोई भी वस्तु जिस रास्ते पर या कोई भी व्यक्ति जिस रास्ते पर चलता है उस रास्ते की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। और वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी अदिश राशि है। विस्थापन, दूरी हमेशा धनात्मक होता है, विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक शून्य होता है। दूरी का मान विस्थापन से बड़ा या बराबर होता है। तो वैसे ही विस्थापन जो है वो दूरी से छोटा या बराबर होता है। और कुछ बाकी है? नहीं। तो चाल वैसे ही है। इकाई समय में तय किए गए दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। दूरी बराबर सूत्र चाल बराबर सूत्र होता है। चाल के अगर सूत्र लिखेंगे तो दूरी अब बटा समय। अगर हम वेग के तरफ चल जाएंगे तो वेग बराबर सूत्र लिखेंगे विस्थापन बटा समय। समय तो ऐसे भी अदिश राशि है। समय ऐसे भी विस्थापन के कारण ही वेग सदिश होता है। जैसे कि समय तो खैर अदिश है, दूरी अदिश है, इसी वजह से चाल भी क्या है? अदिश है। जैसे अगर दूरी के कोई एसआई मात्रक पूछे तो बोलना मीटर। विस्थापन के भी एसआई मात्रक कोई पूछेगा तो बोलना है मीटर। वैसे ही अगर चाल के एसआई मात्रक पूछे तो बता देना मीटर, और बटा में है समय तो मीटर प्रति, मतलब चाल के एसआई मात्रक बता दिए मीटर प्रति सेकेंड। वेग के एसआई मात्रक बोलेगा तब भी वही बतिया मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन इसमें ध्यान रहे कि मीटर प्रति सेकेंड बोलने के बाद आगे वो चीज़ बताना पड़ता है, डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में, वो बताना पड़ता है क्योंकि वेग है। ठीक है। चाल अदिश है, वेग सदिश है। उसके बाद है कि चाल हमेशा धनात्मक होता है लेकिन वेग धनात्मक ऋणात्मक और शून्य सब हो सकता है। इतना तक बात बोलता है। उसके आगे अब चाल अगर देखें तो चाल अब लिखाएंगे, अभी तक नहीं बताएं, फिर आज बताएंगे कि चाल चार प्रकार के। चाल चार तरह के। चाल क्या? वेग भी कई तरह के, चार तरह के। चाहे चाल की बात करें चाहे तो वेग भी चार तरह के। चाल है चार प्रकार के, वेग भी। चाल चार प्रकार के कौन कौन? एक समान चाल, एक समान और नीचे चाल लिख देना। दूसरा असमान चाल लिख लेना। तीसरा औसत चाल लिख लेना। और तात्क्षणिक चाल लिख देना। तात्क्षणिक चाल, एक समान चाल को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। स्पीड, स्पीड तो आपने लिख लीजिएगा। असमान को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। और औसत को बोलते हैं इंग्लिश में एवरेज। और तात्क्षणिक को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। सब लिख लेना। लिखते जाओ, समझाते हो रहे हैं, लिखते जाइए, साथ ही साथ लिखते जाओ। अब नहीं समझा रहे, अब शुरू हो गया, अब लिखते जाइए, आपको समझाने रहे हैं। उसी तरह से वेग भी हो गया चार तरह के। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म लिखते जाओ, आपको समझाने रहे हैं, अब लिखते जाइए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जैसे लिखा है वैसे लिखते जाओ, या फिर तुमको जैसे अच्छा लगता वैसे लिखो। मतलब चाल चार तरह के ये लिखना है, वेग भी चार तरह के। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म हिंदी में असमान वेग। इधर हो गया एवरेज वेलोसिटी, और यहाँ हो गया इंस्टेंटेनियस। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? तात्क्षणिक। इसको हिंदी में कहेंगे औसत।
वेग लगा लेना अपने से, औसत वेग। जैसे जहाँ एवरेज के बाद वेलोसिटी लिखना था, वो नहीं लिखें। इंस्टेंटेनियस के बाद वेलोसिटी लिखना था, लिख लीजिए, हमको समझा नहीं रहे। जब समझाएंगे तो बोलेंगे नहीं लिखा। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हिंदी में इसको बोलेंगे असमान वेग। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को समान वेग। एक के साथ इसलिए लिखा है क्योंकि एक के साथ दोनों बता देंगे। जहाँ हम चाल 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 बोल रहे हैं उसमें दूरी 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 बोलेंगे, जिसमें वेग 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 बोल रहे हैं वहाँ पे विस्थापन बोलेंगे बस। बोल देते हैं, सुन के रखें। चाल 4 प्रकार के, एक समान चाल, एक समान चाल दूसरा नंबर में, असमान चाल तीसरा में, औसत चाल और चौथा में तात्क्षणिक चाल। ये बाद में भी अपना ऐड कर लेना, नहीं लिखे हो तो लिखिए। एक समान चाल क्या है, क्योंकि उतना भर फिजिक्स समझ में आ गया, लिखो फिर उसके बाद समझा देंगे। एक समान चाल, देखिए, यदि कोई वस्तु या व्यक्ति, वस्तु व्यक्ति नहीं हो लिखोगे चलेगा, हाँ लिखें। यदि कोई व्यक्ति, हाँ किसका डिफिनेशन लिखा था, एक समान चाल। यदि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, तो उसके चाल को एक समान चाल कहते हैं। लिखते जाइए, समझाना मेरा काम है, हम समझा देंगे। अभी तुमको बोले नहीं पड़ेगा कि समझ में नहीं आया सर, हम खुद अंतिम होते होते समझा देंगे। लिखें, यदि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसके चाल को एक समान चाल कहते हैं। अंतिम मतलब इन्हें कि क्लास के अंतिम में, अभी ये समझा देंगे। बोलो क्या लिखें। हम तो ऐसे नहीं बोले जैसे तो नहीं बोल रहा, हम तो एकदम पूरा साफ साफ बोले कि यदि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसके चाल को एक समान चाल कहते हैं। तो नहीं घुंघिया के कैसे बोल रहा है, बोलिए क्या लिखे हैं। हाँ, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो एक समान चाल करते हैं। मतलब बोले थे ना कि समझा देंगे अंतिम होते होते, मतलब डेफिनेशन अंत होते होते। एक समान समय अंतराल के मतलब है कि जैसे मान लेते हैं कि ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ऐसा ही समझने के लिए बोल देते हैं कि ए है और बी है, और इन दोनों के बीच की दूरी अगर बात करें, हाँ अगर दूरी की बात करें तो दूरी है, ऊपर दूरी है, मान लेते हैं दूरी है क्या मीटर, 20 मीटर, और नीचे हम लिख रहे हैं समय, और 20 मीटर जाने में उसको लग गया 5 सेकेंड, 20 मीटर जाने में 5 सेकेंड। और फिर आगे फिर देखें तो फिर से बी से सी, और फिर से बी से सी के बीच की दूरी कितना है 20 मीटर, और फिर से टाइम लग गया कैसे सेकेंड, हमको लगा नहीं भाई। यहाँ अगर देखें तो 20 मीटर गया कितना टाइम में,
मतलब समय के अंतराल कितना, 5 सेकेंड। दूरी कितना है, फिर अगला फिर से 5 सेकेंड देखें तो फिर से 20 मीटर। ऐसा ही फिर सी से डी फिर 5 सेकेंड में देखते हैं तो फिर 5 सेकेंड में क्या मीटर। हम समय अंतराल बदलेंगे नहीं, क्योंकि डेफिनेशन में साफ साफ लिखल है कि यदि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तब उसके चाल को एक समान चाल कहते हैं। और ऐसे तो अनर्गल हो गया कि समझाने के लिए इस बार हम ले लिए डी से ई और टाइम दे दिए कई सेकेंड, 10 सेकेंड, और दूरी बोल दिए इस बार। तो अनर्गल हो गया, वो तो थेथोलॉजिकल हो गया समझाने का तरीका। हम जो डेफिनेशन बोले हैं वो यही कहता है कि समान समय अंतराल में, तो ऐसे तो फिर समय गड़बड़ हो गया। समय कितना हो गया, 10 सेकेंड। तो ऐसे समान चाल के बारे में आप पता नहीं कर पाइएगा। इनमें 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड है, तो उधर कितना होना चाहिए, तो 10 सेकेंड दे ले। तो कुछ मत करो, उसको एक काम करो ना, अगर 10 सेकेंड में 40 मीटर तो अपने सोचिए कि 5 सेकेंड में कितना मीटर, 20 मीटर होता। और ज़्यादा परेशानी लगे, समझ में नहीं आ रहा है, तो एक काम करो, 5 सेकेंड में 20 मीटर, तो एक काम कीजिए 5 से भागा दे के देखो तो पता चलेगा कि 4 मीटर प्रत्येक सेकेंड। यहाँ पर भी बी से सी में भागा दे के देखो तो पता चलेगा 4 मीटर प्रत्येक सेकेंड, यानी प्रति सेकेंड। ये जब भी भागा दे के देखो तो पता चलेगा 4 मीटर प्रत्येक सेकेंड, यानी हम हर बार टाइम कंसीडर कर रहे हैं। कई सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, नहीं कि 4 सेकेंड, 4 सेकेंड ने 4 मीटर है और प्रत्येक 4 मीटर है प्रत्येक सेकेंड, 4 मीटर प्रति सेकेंड। ये जब भी अगर देखें तो वही आया 4 मीटर और प्रत्येक सेकेंड, यानी हर एक सेकेंड में कितना दूरी तय करता है, 4 मीटर। तो एग्जाम्पल में इसको लिख सकते हो अभी लाइन बना के इसे कि हाँ भाई 5 सेकेंड में 20 मीटर, 5 सेकेंड में 20 मीटर, 5 सेकेंड में 20 मीटर। और अगला अगर 10 सेकेंड कर भी दिए तो गड़बड़ हो गया, तो 5-5 सेकेंड में अगर तोड़ेंगे, 10 सेकेंड में 40 मीटर तो 5 सेकेंड में 20 मीटर। या छोड़ो ना, सब के 1-1 सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। इसको 1 सेकेंड में चेक किए तो 4 मीटर, यहाँ चेक किए 1 सेकेंड में 4 मीटर, यहाँ 1 सेकेंड में 4 मीटर, यहाँ 1 सेकेंड में 4 मीटर। जैसे हो सकता है कि आगे ई से एफ तक मान लेते हैं 2 सेकेंड लगा, 2 सेकेंड लगा, 2 सेकेंड में दूरी कितना कवर किया, तो एक तो समय के अंतराल भी गड़बड़ हो गया, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 21 सेकेंड, ऊपर से दूरी भी गड़बड़ा गया। 5-10 के तो चलो भाई 5-5 सेकेंड में आधा कर देंगे, इसको क्या करें, इससे 10 सेकेंड में 40 मीटर तो 5 सेकेंड में, लेकिन ये क्या करे, तो वो नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते तो ये तो हो सकता नहीं, दूसरा काटो तो पता चलेगा 4 मीटर, यानी हर जगह टाइम हम कई सेकेंड कर दिए, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। 4 के पीछे इतना तो निकाल पड़ल हो, 4 काहे पड़ल है, 4 इधर भी लगल है, 4 इधर भी बार बार बोल रहा है। हर जगह हम समय कितना कर दिए, 4, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। और हर एक बार 1 सेकेंड में देख रहे हैं दूरी कितना कवर किया, 4 मीटर। लिख लो, इसको लिख लो। सेम डेफिनेशन जो एक समान चाल में बोले हैं वही एक समान वेग में बोलेंगे। इसमें दूरी कहे हैं, वहाँ विस्थापन खाली बोलेंगे। मतलब ये तो ऐसे ही समझाने के लिए बोले हैं। आदमी सीधे चले कोई गारंटी नहीं, हो सकता है कि 5 मीटर सीधे गया और हो सकता है कि इसमें 5 मीटर ही ऐसे घूम के गया, इसमें 5 मीटर ही ऐसे घूम के गया, इसमें 5 मीटर बोल रहे हैं 20 मीटर, इसमें 40 मीटर ज़रा ऐसे घूम के गया हो। ये ऐसे का है डायरेक्शन दिखा रहे हैं, ये क्या बताता है, तो बोलना ही बताता है दूरी। ये ऐसे जो घुमा के देखा है क्या बताता है, दूरी। ये जो ऐसे देखा है क्या बताता है, दूरी। और जो सीधे देखा रहे ये भी क्या बता रहा है, दूरी। दूरी के साथ साथ विस्थापन की। अगर हम चाल के बारे में बात करें, हमेशा बोले हैं क्या
दूरी, तो दूरी के मतलब है कि वो आदमी सीधे जा रहा होगा, इसका कोई गारंटी। हाँ इतना मालूम है कि हाँ वो गया है हर एक 5 सेकेंड में कितना मीटर, 20 मीटर। कैसे गया उसे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब वही आदमी एकदम सीधे चलने लगेगा, सीधे दम चलने लगेगा, तो दूरी हटा देंगे और दूरी काट के वजह पे बैठा देंगे। सोचिए विस्थापन, क्योंकि अब आदमी कैसे जा रहा है, एकदम सीधे। तो लिखो एक समान वेग, एक समान वेग लिखो। यदि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु यदि कोई व्यक्ति या समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करता है, समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करता है। यदि कोई व्यक्ति या वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करता है, तब उसके वेग को एक समान वेग कहते हैं। फिर से बोलते हैं, यदि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करता है, तो उसके वेग को एक समान वेग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करता है, तो उसके वेग को एक समान वेग कहते हैं। उसमें भी डायग्रामा यही चलेगा। ये अलग बात है कि दूरी के लिए ज़रा घुमा फिरा के भी दिखा दिए, लेकिन अगर विस्थापन रहेगा तो आदमी कैसे चलेगा, सीधे। अगला असमान आते हैं, असमान चाल, असमान चाल, असमान चाल, असमान चाल, असमान चाल। इधर उल्टा कर देना, बोलो क्या बोलेंगे, असमान चाल हम क्या बोलेंगे। नौमा वाला बताओ, 9th के बताओ हम क्या बोलेंगे। किसी को नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या बोलेंगे आगे। हाँ समान, समान चाल तय नहीं करती है। असमान में असमान नहीं बोलना, असमान रहेगा तो असमान दूरी तय होबे करेगा। इधर से हाँ बोलो। नहीं करता, हो गया, खाली नहीं लगाना, सिर्फ नहीं लगाना, सिर्फ नहीं लगाना, खाली नहीं लगाना। यदि कोई व्यक्ति या वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय, सिर्फ नहीं जोड़ना है। जैसे यहाँ देखें कि 5 सेकेंड है, अब पहले 5 सेकेंड में 20 मीटर, और अगला अगर देखें तो 15 मीटर गया है, लेकिन टाइम 5 सेकेंड है। अगला फिर से 5 सेकेंड है, लेकिन अभी 5 सेकेंड में वही आदमी या वही वस्तु 40 मीटर गया। अगला फिर से 5 ही सेकेंड है, लेकिन अभी 5 सेकेंड में वो 5 मीटर गया। अगला फिर से 5 सेकेंड है, लेकिन अभी 5 सेकेंड में 42 मीटर गया। मतलब अनर्गल चल रहा है, जी मन में आ रहा है जैसे वैसे। नीचे क्या है, समय अंतराल। समय अंतराल अगर ध्यान से देखें तो समान है, लेकिन दूरी कैसा है, मतलब जैसे तैसे चलेंगे तो दूरी बोलेंगे, सीधे चलेंगे तो विस्थापन। एक उल्टा भी कोई बोल सकता है कि एक उल्टा भी कह सकते हैं, जिससे ध्यान से देना, मतलब समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में, हाँ उतना छोड़ो, घुमा फिरा क्या है बोले, समान समय अंतराल में समान दूरी तय
नहीं, बस नहीं, और ज़्यादा खींचे से नहीं मतलब है। अब कुछ टीचर या कुछ किताब में ऐसा लिखल रहता है कि समान समय अंतराल में असमान दूरी, या फिर लिखल रहता है कि असमान समय अंतराल में समान दूरी। काहे उतना डिस्टर्ब कर रहे हैं? एक तो 9th वाला बुतरू और कन्फ्यूजन पैदा करना। सीधे सीधी समान समय अंतराल में समान दूरी तय, इसको क्या बोलेंगे? असमान चाल। असमान चाल किसे कहते हैं? लिखो लिखो लिखा लिखो। यदि कोई व्यक्ति या वस्तु, उठा के ऊपर रखना बोलो। यदि कोई व्यक्ति या वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करता है तो उसके चाल को असमान चाल कहते हैं। वैसे ही वेग लिख लो। हाँ, असमान वेग लिख लो। असमान वेग लिख लो। असमान वेग किसे कहते हैं? यदि कोई व्यक्ति या वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय नहीं करता है, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय, चाल है तब दूरी बोल रहे हैं, वेग हो जाएगा तो विस्थापन बोलेंगे। यदि कोई व्यक्ति या वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय नहीं करता है तो उसके वेग को असमान वेग कहते हैं। चाल में क्या बोलिएगा? यदि कोई व्यक्ति या वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करता है तो उसके चाल को असमान चाल कहते हैं। दोनों लिख लीजिए, असमान चाल, असमान वेग। उसके बाद फिर क्या? औसत। यहीं पे लगा दो ना भाई। हाँ, यहीं पे लगा दीजिए ना, यहीं लगा दो ना औसत चाल, यहीं निकल जाएगा। मान लो कि थोड़ा इसको सीधे सीधे कर देते हैं 45 मीटर, यहीं लगा दीजिए ना। ध्यान से देखो, इसको देख के बताओ कि कुल तय की गई दूरी कितना है, यही बताइए ना। कुल तय की गई दूरी कितना है? जोड़े ले आता है? जोड़ो तो 20 मीटर, 15 मीटर, 40 मीटर, 5 मीटर और 45 मीटर, सबको जोड़कर बताओ तो 125, 40, 60, 30, 80, 80 और 125 मीटर। कुल तय की गई दूरी कितना? 125 मीटर। और कुल दूरी तय करने में लगा समय, हाँ, कुल दूरी तय करने में लगा समय। कुल दूरी तय करने में कितना समय लगा, जरा सोचो। 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, कितना सेकेंड? 25 सेकेंड। इसको इससे भागा दे तो काट छाट के कितना आया? 5 मीटर प्रति सेकेंड। अरे ये तो वैसन के आ गया जी, एक समान में था। अरे लग रहा है कि वैसन के है, लेकिन ये जो निकला है ना 5 मीटर प्रति सेकेंड, ये कौन से चाल है? औसत चाल। मतलब तुमको तो वही लगा, क्या भाई? टोटल टाइम लगा उसको कितना? 25 सेकेंड। और टोटल 25 सेकेंड में कितना दूरी तय किया भाई? 125। मतलब हर सेकेंड वो कितना दूरी तय कर रहा था? 5 मीटर। एक पीछे जाओ, मतलब एक पहला काम जाओ। अगर पहला का मतलब एकदम शुरू में जाओ, एक समान चाल, उसमें भी कितना था? तो उसमें इसमें क्या अंतर है? उसमें भी 5 मीटर प्रति सेकेंड और यहाँ भी, तो उसमें इसमें अंतर क्या है? अच्छा मान लेते हैं 4 मीटर प्रति सेकेंड। उसमें इसमें अंतर ही है ना कि वो हर सेकेंड कितना दूरी चल रहा था? 4 मीटर। हर एक सेकेंड में कितना दूरी? 4 मीटर, 4 मीटर। लेकिन इसमें हर एक सेकेंड ये 5 मीटर गया होगा, ये कोई ज़रूरी? तो पहले सोचो कि ए से बी तक वो एक सेकेंड में कितना दूरी जा रहा था, सोचे कीजिए। पहले 20 मीटर बोले कि जरा खड़ा हो तो ठीक है, बताते हैं कि समझाएंगे, फिर पूछे। वो 20 मीटर से ना, वो हर सेकेंड में नहीं है,
वो 20 मीटर जाने में कितना टाइम लगा? 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड में अगर 20 मीटर, तो 1 सेकेंड में जानते हो कितना गया होगा? 4 मीटर। मतलब ए से बी तक जाने में, ठीक है 20 मीटर गया है, लेकिन टाइमो तो देखो 5 सेकेंड लगा है, मतलब वो हर सेकेंड में कितना चल रहा होगा? 4 मीटर। यहाँ देखो तो बी से सी तक जाने में 5 सेकेंड लगा, ठीक है 5 सेकेंड लगा, दूरी कितना कवर किया? तो यहाँ बोलो हर सेकेंड में कितना जा रहा था? मतलब कभी 1 सेकेंड में देखें तो 4 मीटर, फिर देखें 1 सेकेंड में, यहाँ देखो और बताओ कि 1 सेकेंड में कितना गया होगा? 8 मीटर। यहाँ देखकर बताओ कि 1 सेकेंड में कितना गया होगा? 1 मीटर। देख कर बताओ 1 सेकेंड में कितना गया होगा? नहीं 15 मीटर नहीं, ये 5 है, 9 मीटर। मतलब हर 1 सेकेंड कभी 9 मीटर जा रहा है, कभी 1 सेकेंड में 1 मीटर जा रहा है, कभी 1 सेकेंड में, तो ये जो 5 मीटर प्रति सेकेंड है, ये हर सेकेंड 5 मीटर गया होगा। इसका कोई गारंटी वारंटी नहीं। ये है कि हाँ भाई एवरेज एगो निकला, औसत निकला है, तो लिख लो औसत चाल क्या होता है? औसत चाल क्या होता है? और औसत चाल किस में निकलता है? औसत चाल किस में निकलता है? एक समान चाल में या असमान चाल में? अरे एक समान में काहे निकालेंगे? अगर एक समान चाल है ये है, तो हम जान ही रहे हैं कि हर सेकेंड में कितना दूरी जा रहा होगा? 4 मीटर। 4 मीटर, 4 में तो 5 मीटर, 5 मीटर, मतलब हर 1 सेकेंड में वो दूरी एक जैसन कवर कर रहा होगा, उसी को तो बोलते हैं एक समान। तो औसत चाल किसके लिए बना है? औसत चाल खास करके लिए बनवे किया असमान। तो लिखो, यानी कि चाल दो ही तरह के हैं, एगो समान और दूसरा औसत। तो औसत कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी किताब में है तो लिख लीजिए, लिखा हुआ है तो लिखा रहता है। कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी तथा दूरी तय करने में लगा समय, कुल तय की गई दूरी तथा कुल दूरी तय करने में लगा समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। अनुपात मतलब बटा, अनुपात मतलब बटा, औसत चाल कहते हैं। औसत वेग लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा बोलो? बस खाली यही बदलाएगा, सिर्फ यहाँ चेंज होगा, यहाँ से दूरी हट जाएगा और आ जाएगा कुछ। मतलब औसत वेग में बोलेंगे कि कुल तय किए गए विस्थापन तथा कुल विस्थापन तय करने में लगा समय के अनुपात को औसत वेग। अपने से लिख लेगा तो लिख लो तात्क्षणिक चाल। एक बार औसत चाल क्या लिखे हैं बोलो? नहीं लिखे ऐसा, बोलो तो क्या? औसत वेग लग रहा था कुल की गई दूरी को, कुल की नहीं कल की। तुम बोलो औसत वेग क्या लिखा? फिर से तू सब लिखा है, कम से कम औसत चाल के बारे में बोल दो। दूरी करने में लगा समय नहीं, दूरी नहीं करना है, दूरी करना है। हाँ कुल दूरी मतलब दूरी भी अगर बोल रहे तो दूरी तय करने में कहता है दूरी करने में लगा समय। हाँ दूरी तय मतलब कुल तय की गई दूरी तथा कुल दूरी तय करने में लगा समय के अनुपात को, वैसे ही औसत वेग में बोलेंगे कुल तय किए गए विस्थापन तथा कुल विस्थापन तय करने में लगा समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। तात्क्षणिक लिख लीजिए, तात्क्षणिक के ऊपर कुछ बात नहीं करना, समझा देंगे कल है, सब कल ही समझा देंगे, तो कल आगे बढ़ेंगे तो कल ही लिखा देंगे, इसको कल के लिए रख देते हैं। तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग वो कल समझा देंगे तुम लोग।